विनोद, पिछले सत्र में हमने एफपीओ के अंतर्गत मानव संसाधनों के प्रबंधन के बारे में सीखा था। अब इस सत्र में हम एफपीओ के लिए आवश्यक भौतिक संसाधनों के नियोजन व प्रबंधन के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये तो बहुत अच्छा रहेगा सरला जी। मैं भी व्यापार और योजना प्रक्रिया शुरू करने के लिए एफपीओ की भौतिक संसाधनों के विषय में विस्तार से समझना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया विनोद, आप अपने एफपीओ के साथ काम करने के अनुभव के आधार पर ये बताओ कि एफपीओ किस प्रकार के भौतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। सरला जी, मैंने देखा है कि एफपीओ को जमीन, मशीन, भवन, फर्नीचर, उपकरण, कार्यालय के लिए स्थान, भंडारण की सुविधा, प्रसंस्करण की सुविधा, पैकेजिंग की सुविधा आदि की जरूरत अपने विभिन्न कार्यों को करने के लिए होती है। बिल्कुल सही विनोद, इन सब को हम मशीन, सामग्री और आधारभूत सुविधाओं के रूप में देख सकते हैं और इन्हें ही हम भौतिक संसाधनों के नाम से जानते हैं। विनोद, आपने सही कहा कि एफपीओ के मामले में भौतिक संसाधन कई हो सकते हैं, जैसे कि पहला, आधारभूत व्यवस्था, जैसे कि भंडारण के लिए गोदाम, प्रसंस्करण की सुविधा, मृदा परीक्षण की सुविधा, प्रशिक्षण सुविधा आदि। दूसरा, मशीनें, जो कि अनाज, फल और सब्जियों की साफ सफाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण और पैकेजिंग आदि के लिए उपयोग की जाती है। तीसरा, उपकरण, जैसे कि सीड ड्रिल, हल, स्प्रेयर पंप, कंप्यूटर, टेलीफोन आदि। और चौथा, सामग्री अथवा कच्चा माल, जैसे कि अनाज, सब्जियां, फल, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि, जो कि अनेक नए उत्पाद बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये भौतिक संसाधन एफपीओ की विभिन्न कृषि व्यवसाय गतिविधियों को संचालित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। विनोद, चलो हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि बीज उत्पादन व्यवसाय के लिए समर्थ किसान उत्पादक कंपनी, जिला आगर, मध्य प्रदेश ने किस प्रकार के भौतिक संसाधनों का विकास किया है। समर्थ का वीडियो। Samarth Kisan Producer Company Limited, Agar, is engaged in seed production business. For running its agri-business, the company has constructed 2 godowns with the support from government schemes. Samarth has developed facilities for quality measurement of farmers' produce. Further, the company has installed machines for cleaning, grading and processing of variety of seeds such as wheat, gram, soyabean, etc., which are the major seeds the company is producing, keeping in the demand for farmers. The seed is stored in the godowns with proper tagging for different varieties of seeds. The seed is stored till the sowing season. The company also developed packaging facilities. Seeds are packaged in bags under Samarth brand and supplied to the farmers in sowing season. विनोद, समर्थ किसान उत्पादक कंपनी के वीडियो में आपने भौतिक संसाधनों के बारे में क्या देखा? सरला जी, मैंने देखा और समझा कि कृषि व्यवसाय के लिए एक एफपीओ के पास उपयुक्त भौतिक संसाधनों का होना अति आवश्यक है। एफपीओ के प्रबंधन को यह देखना चाहिए कि व्यवसाय के लिए उनके पास क्या-क्या संसाधन पहले से उपलब्ध हैं और किन-किन संसाधनों की उन्हें और आवश्यकता होगी। आप सही कह रहे हो विनोद, एफपीओ के लिए भौतिक संसाधनों की योजना बनाना बहुत आवश्यक है। अब मैं तुम्हें योजना बनाने की प्रक्रिया समझाती हूँ। विनोद, एक एफपीओ में भौतिक संसाधनों की योजना बनाने के लिए 3 मुख्य चरण अपनाए जाते हैं, जिसमें सम्मिलित हैं। पहला, एफपीओ के लिए आवश्यक भौतिक संसाधनों की पहचान करना। दूसरा, आवश्यक भौतिक संसाधनों का अनुमान लगाना। और तीसरा, भौतिक संसाधनों की खरीदी अथवा उनका विकास करना। विनोद, इसे पुनः हम समर्थ किसान उत्पादक कंपनी के उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, ये कंपनी आगत, इनपुट सप्लाई, बीज उत्पादन और किसानों की उपज के व्यापार में संलग्न है। विनोद, हम इस मैट्रिक्स में देख सकते हैं
कि समर्थ को अपने कृषि व्यापार को संचालित करने के लिए कई प्रकार के भौतिक संसाधनों की जरूरत होगी। कृषि व्यवसाय, आधारभूत सुविधाएं, मशीन, उपकरण और सामग्री, आगत प्रदाय यानी इनपुट सप्लाई, खाद दवाई के लिए गोदाम, मशीन तौल काटा, उपकरण परिवहन का साधन, आगत की बिक्री के लिए दुकान, बीज उत्पादन, बीज भंडारण के लिए गोदाम, मशीन तौल काटा, बीज प्रसंस्करण व पैकेजिंग की सुविधा और सामग्री में बोरी, व्यापार व विपणन, भंडारण के लिए गोदाम, ग्रेडिंग व पैकेजिंग की सुविधा, मशीनों में तौल काटा, परिवहन का साधन। बिल्कुल सही विनोद। एफपीओ के व्यवसाय के लिए आवश्यक भौतिक संसाधनों की पहचान करने के बाद दूसरे चरण में उनकी संख्या और आकार के बारे में विचार किया जाता है। ये कार्य एफपीओ के प्रबंधन द्वारा वर्तमान और भविष्य के व्यवसाय को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। इसको हम पुनः समर्थ किसान उत्पादक कंपनी के आगत इनपुट सप्लाई प्रदाय के व्यवसाय का उदाहरण लेकर समझते हैं। कंपनी ने अपने 500 सदस्य किसानों को 5000 क्विंटल गेहूं व सोयाबीन का बीज, 15,000 बोरी खाद और 3,000 लीटर कीटनाशक प्रदाय करने की योजना बनाई है। विनोद, इस मैट्रिक्स में हम देखते हैं कि इस व्यवसाय के लिए कंपनी को एक गोदाम, बीज प्रसंस्करण इकाई, परिवहन के लिए वाहन और तौल काटा की जरूरत होगी। एफपीओ के इनपुट सप्लाई के व्यवसाय के लिए भौतिक संसाधनों की गणना भौतिक संसाधन, प्रकार, क्षमता, क्विंटल में, संख्या, आधारभूत सुविधाएं, गोदाम 1200-1500 क्विंटल, संख्या 1, मशीन, माल परिवहन वाहन, बीज प्रसंस्करण मशीन, संख्या 1, उपकरण, तौल काटा, संख्या 1, सामग्री, संख्या 1। सही सरला। एफपीओ की विभिन्न कृषि व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भौतिक संसाधनों के आकलन के लिए ये एक अच्छी प्रक्रिया है। मैं इस टूल को अपने एफपीओ में लागू करूंगा। अच्छा विनोद, व्यवसाय के लिए आवश्यक भौतिक संसाधनों की गणना करने के बाद तीसरे चरण में उनको प्राप्त करने की योजना बनाई जाती है। इसके लिए एफपीओ के पास 2 विकल्प हो सकते हैं। पहला, आवश्यक भौतिक संसाधनों की खरीदी करना और दूसरा, उनको किराए या लीज पर लेना। सरला जी, ये कैसे किया जाता है? कृपया मुझे कुछ उदाहरण के साथ समझाइए। विनोद, समर्थ किसान उत्पादक कंपनी के इनपुट सप्लाई के व्यवसाय की अगर हम बात करें तो कंपनी अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर कुछ संसाधनों को खरीद या विकसित कर सकती है और अन्य उत्पादों को किराए या लीज पर उधार ले सकती है। जैसे कि कंपनी कम लागत वाले संसाधन, उदाहरण के लिए तौल काटा को खरीद सकती है और परिवहन वाहन और गोदाम को किराए पर ले सकती है, क्योंकि इन संसाधनों को विकसित करने के लिए ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है। एफपीओ के इनपुट सप्लाई के व्यवसाय के लिए भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने की योजना। पहले कॉलम में भौतिक संसाधन, दूसरे में प्रकार, संख्या, नए खरीदना, किराए से लेना और टिप्पणी। भौतिक संसाधन में आधारभूत सुविधाएं, प्रकार में गोदाम, संख्या 1, किराए से लेना, हाँ, गोदाम बनाने के लिए पूंजी की कमी, कीटनाशक का गोदाम, संख्या 1, नए खरीदना, हाँ, टिप्पणी, छोटा गोदाम बनाने के लिए पूंजी उपलब्ध, मशीन, प्रकार माल परिवहन वाहन, बीज प्रसंस्करण मशीन, संख्या 1, किराए से लेना, हाँ, टिप्पणी, वाहन किराए पर लेना ज्यादा लाभकारी, उपकरण, तौल काटा, संख्या 1, हाँ, कम पूंजी चाहिए इसलिए खरीद सकते हैं, सामग्री। धन्यवाद सरला जी, आपने एफपीओ के व्यवसाय के लिए आवश्यक भौतिक संसाधनों की योजना बनाने के बारे में बहुत अच्छे से बताया। बहुत अच्छा विनोद, क्या अब आप इस सत्र में सीखी गई मुख्य बातों को संक्षिप्त में बता सकते हो? जरूर सरला जी। इस सत्र में मैंने सीखा कि भौतिक संसाधन जैसे कि जमीन, भवन, मशीन, उपकरण, सामग्री आदि एफपीओ के व्यवसाय के लिए आवश्यक होते हैं।
अलग अलग व्यवसाय के लिए अलग अलग भौतिक संसाधनों की जरूरत रहती है। साथ ही उनकी मात्रा व्यवसाय के आकार के हिसाब से भी बदलती है। भौतिक संसाधनों की योजना के 3 महत्वपूर्ण चरण होते हैं। पहला, व्यवसाय के लिए आवश्यक भौतिक संसाधनों की पहचान करना। दूसरा, उनकी मात्रा की गणना करना। और तीसरा, उनको प्राप्त करना। एफपीओ के पास उपलब्ध पूंजी के आधार पर भौतिक संसाधनों को खरीदने या स्वयं विकसित करने अथवा उन्हें किराए पर लेने का निर्णय कर सकता है।